गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे 7 आवर स्टडी ब्लॉग में। सुबह उठती हूँ। उठने का मन तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता ही है। 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ एंड देन आती हूँ, टाइमर सेट करती हूँ, ब्रश करने जाती हूँ, देन ब्रश करके आती हूँ, अपना टाइमर सेट करती हूँ एंड टारगेट लिखती हूँ। टारगेट लिखने के बाद गर्म पानी करके लाई रहती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ एंड देन चली जाती हूँ छत पे। छत पे जाने के बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन करने के बाद मैं वॉक करने चले जाती हूँ। वॉक करते करते मैं रिवीजन करती हूँ। मुझे लगता है मेरा टाइम वेस्ट ना हो सुबह सुबह, तो मैं वॉक करते हुए रिवीजन करती हूँ। एंड लगभग 15 मिनट 20 मिनट वॉक जरूर करें। 15 मिनट, मैं 15 मिनट ही करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। कभी कभार आधे घंटे कर लेती हूँ। राम प्यारी, क्या हुआ? नाराज हो क्या? नाराज हो? नाराज हो क्या? खाना नहीं मिला? गुस्से में देख रही हो? एंड देन चली आती हूँ नीचे, चाय बनाती हूँ एंड पीती हूँ। फिर से पढ़ने बैठती हूँ, क्योंकि 30 मिनट ही मैंने पढ़ा था, तो मैं फिर से पढ़ने बैठती हूँ। 30 मिनट पढ़ने के बाद मैं नहाने चले जाती हूँ, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है तो घर पे ज्यादा देर पढ़ा नहीं जाता है, तो मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद जाती हूँ, भगवान जी को मत्था टेकती हूँ एंड देन मैं थोड़ी सी स्किन केयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस टोनर लगा के मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। यही मेरा स्किन केयर होता है। इससे ज़्यादा और क्या ही करेगा पढ़ने वाला स्टूडेंट। एंड स्किन केयर करने के बाद मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ एंड थोड़ा सा चना खाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भूख लगती नहीं है। एंड देन मैं अपना सारा सामान रखती हूँ एंड चले जाती हूँ लाइब्रेरी पानी लेके। और लाइब्रेरी जाने के बाद देखती हूँ आज कोई नहीं आया रहता है, क्योंकि मैं सबसे पहले चली जाती हूँ। आज आज चली आई हूँ, सॉरी, डेली तो नहीं आती हूँ। फिर उसके बाद मैं हिंदी साहित्य लेके बैठती हूँ। घर पे मैं रिवीजन करके आई थी, तो मैं आने के बाद हिंदी साहित्य मैं सुबह लेके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे ये टफ लगता है, तो मैं टफ सब्जेक्ट सुबह लेके बैठती हूँ। एंड इसको मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे करती हूँ। हिंदी साहित्य करने के बाद मैं थोड़ा सा संस्कृत करती हूँ। 1.5 घंटे मैंने हिंदी साहित्य कर लिया है एंड फिर मैं संस्कृत में एक कवि को करने बैठती हूँ। 2 घंटे पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ खा के नहीं गए रहती हूँ, तो मैं आ जाती हूँ घर 3 घंटे पढ़ने के बाद। घर आने के बाद मैं खाना खाती हूँ एंड देन मैं धूप में जा रही हूँ वापस घर, और अपने गोरे गोरे मुखड़े को धूप से बचाती हुई एंड देन पहुंच के मैं करंट अफेयर लेके बैठती हूँ सबसे पहले, क्योंकि करंट अफेयर मैं काफ़ी दिन से छोड़ रखी हूँ। पहले करती थी, अब छोड़ रखी थी, तो फिर से स्टार्ट किया है मैंने। 20 से 25 मिनट की ही क्लास रहती है एंड देन 10 से 15 मिनट लिखने में जाते हैं। लगभग 30 मिनट 35 मिनट की ही कुल मिला के मैं कर लेती हूँ, 30-35 मिनट में। एंड देन मैं एक न्यूज़ डेली देखती हूँ, ताकि इंटरनेशनल न्यूज़ देखती हूँ, ताकि मुझे नॉलेज रहे दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड देन मैं हिंदी व्याकरण लेके बैठती हूँ। आज मैंने अनेकार्थी शब्द किया है। हिंदी व्याकरण पढ़ने के बाद मुझे नींद आने लगती है, तो मैं चली जाती हूँ, मुंह धुल के आती हूँ। लगभग 10 से 15 मिनट सो लेती हूँ डेस्क पे बैठे बैठे ही, क्योंकि घर पे रहती हूँ तो मैं लेट के सो जाती हूँ, तो घंटों सो जाती हूँ कभी कभार। वैसे ऐसा डेली नहीं होता है, कभी कभार 10-15 मिनट पढ़ के ही मेरी नींद टूट जाती है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ। लेकिन लाइब्रेरी में 10 से 15 मिनट ही पढ़ती हूँ। कभी कभार ऐसा घर पे होता है कि ज़्यादा देर सो जाती हूँ, इसीलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, ताकि मैं सो ना पाऊँ और पढ़ूँ। एंड फिर उसके बाद मैं कुछ तो पढ़ने बैठती हूँ, आई थिंक, मुझे अभी याद नहीं है। फिर उसके बाद एंड देन उसके बाद मैं यही मूंग दाल खा के जीएस के क्वेश्चन करती हूँ। 5:30 बज जाते हैं और लगभग 6 घंटे पढ़ के मैं चली आती हूँ घर। घर आने के बाद चाय बनाती हूँ, और समोसा मिल ये जाए चाय की दशा मेरे बिगड़ गई रहती है वीडियो बनाने के चक्कर में। एंड देन समोसा खाने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठती हूँ, और अपना 1 घंटे का पूरा जो स्लॉट बचा रहता है केवीएस इंटरव्यू देखती हूँ एंड उसको नोट भी करते चलती हूँ की पॉइंट्स, एंड थोड़े से प्रैक्टिस भी करती हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि मुझे पता नहीं कैसे लोग 14 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, जिनके पास घर के काम नहीं है वो पढ़ ले रहे हैं, चलो ठीक है, उनको सिर्फ पढ़ना है। बाकी मुझे लगता है कि
आइडियल टाइम पढ़ने का 8 घंटे ही होता है, और जिसमें से आप 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें। 5 से 6 घंटे, मैं 5 से 6 घंटे लगभग मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। कभी कभी मैं क्लासेस लेती ही नहीं हूँ 7 घंटे में। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिट है। चीज़ें बार बार याद करने से होती है। क्लासेस ले लोगे, रख दोगे, आपको लगेगा क्लास ले लिए हैं, याद हो गई हैं चीज़ें, बट चीज़ें याद नहीं हुई रहती हैं। रिवीजन करना ही पड़ता है, उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। 5 से 6 घंटे मुझे लगता है सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद अदर देन क्लासेस 2 वगैरह रहें, वो लें आप 2 घंटे 3 घंटे एट ऑल। बाकी और मैं घर के काम करती हूँ, तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं घर, जैसे हाउस वाइफ्स जो अक्सर टीचिंग में तैयारी करते हैं वो हाउस वाइफ ही होती हैं। तो हाउस वाइफ घर के काम करती हैं, देन बच्चों को संभालना एट ऑल। वैसे मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। तो घर के काम के अलावा भी पढ़ सकते हैं और कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम निकाल सकते हैं। बस इसके लिए मैं बनाना चाहती हूँ कि 7 घंटे से भी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। ऐसा नहीं है मैंने चीज़ें अचीव नहीं की हैं। सीटेट लगभग मैंने 1 महीने पढ़ के 7 से 8 घंटे पढ़ के दिया है, और उस प्रोडक्टिव टाइम और उसमें से मॉक टेस्ट ज़्यादा दिए थे मैंने। बिहार स्टेट मैंने 6 से 7 घंटे ही पढ़ के दिया है। बिहार स्टेट तो मान लो फिर भी ईजी था, बट चीज़ें मैंने अचीव की है। एमआरएस का प्री मैंने निकाला है, मेंस दिया है मैंने, केवीएस का प्री निकाला है, मेंस दिया है मैंने। हाँ, बहुत लोगों ने दिया है, बट मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे कंसिस्टेंसी से आती हैं। आप एक दिन 14 घंटे 18 घंटे पढ़ लो, फिर उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो जाए, फिर आप लेटे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा आइडियल होगा। आप आइडियल यही होगा कि आप घर के काम भी करें, अपने और अदर चीज़ें भी करें, मेडिटेशन वगैरह डेली करें, एंड 7 आवर 8 आवर 9 आवर जितना हो सके आपसे स्टडी उतना। अभी बज चुके हैं शाम के 7:47, लगभग 8 बज चुके हैं। सॉरी, लगभग बज चुके हैं शाम के लगभग 8 बज चुके हैं, एंड मेरी 7 घंटे 10 मिनट की पढ़ाई हुई है। मैंने केवीएस के इंटरव्यू के बारे में देखा है, एंड देन मैंने क्लास 10th में बच्चों को पढ़ाने के लिए भक्ति काल देखा है, थोड़े से लेसन प्लान का कुछ देखा है, कुछ चीज़ें, और मेरे टारगेट लगभग अचीव हो चुके हैं। कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा जीआईसी का एग्जाम थोड़ा पीछे गया है, तो मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी ड्रॉप कर रही हूँ जीआईसी के लिए। और केवीएस का अगर पहले आ जाएगा तो मुझे लगता है कि मेरा 0/9 सन्नाटा है। उस चीज़ को मैंने सीखा ही नहीं है, बिल्कुल भी इंटरव्यू की तैयारी नहीं है, कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। और बहुत दिन 2023 में 2022 में लगभग 21-22 में मैं बीएड कर रही थी, तो 21 से 23 में बीएड किया मैंने, तो 22 में लगभग 22 के एंड में दिसंबर में शायद टीचिंग हुई थी हमारी, और देन फिर सीटेट का एग्जाम था। तो टीचिंग मतलब 1 मंथ का एक्सपीरियंस तो है कि 1 मंथ हमने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया था। कोर्स में एक महीने का ट्रेनिंग था, फिर देन क्लास में भी कुछ था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब बहुत दिन हो गए, 2 साल हो गए, और फिर तब से मैंने पढ़ाया नहीं, तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस है नहीं। तो चीज़ें मैं देख रही हूँ और करने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं देख के भी नहीं बोल पा रही हूँ। अगर मुझे नोटबुक ही दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा मैं अटकूँगी चीज़ें, तो इसीलिए मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मैं अच्छी चीज़ें कर सकूँ। एंड बस आज के लिए इतना ही। चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं बताने को, मेरी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं, बट फिर भी कंसाइज़ वे में ही इतना ही। और मैं इसीलिए शुरुआत किया है मैंने कि चीज़ें मैं अपने जो बातें रहती हैं मैं किसी के साथ शेयर करूँ, तो मैं इसके लिए ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।